नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो फिलहाल ही में जो 31 अगस्त को बीएसटी से एग्ज़ाम हुई थी, उसके हम आपको आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, करेक्ट आंसर दे रहे हैं और हमने उन प्रश्नों को देखिए पेपर में नहीं दिखा रहे हैं, उनको हम पीडीएफ बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर है, तो वीडियो पूरा देखिए। देखिए पहला प्रश्न है, राजस्थान में पहला विद्रोह कब हुआ ये पूछा गया था। तो आपने अगर नसीराबाद किया है तो आपका आंसर राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। जी हाँ। और नेक्स्ट प्रश्न है जो कि जलदुर्ग कहाँ स्थित है। जलदुर्ग गागरोन झालवाड़ा में स्थित है। अगर आपने ये किया तो आपका प्रश्न सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीएसटीसी को आंसर की लेकर या फिर रिजल्ट को लेकर और या फिर काउंसलिंग को लेकर कैसे होगी, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर ले, सारी जानकारी नोट पे सबसे पहले आपको मिलेगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्लेनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। जी हाँ, मल्लेनाथ जी का अगर आपने तिलवाड़ा बाड़मेर किया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए और देख लेते हैं फटाक से। और जो कि आपने रानी सती का मूल नाम क्या था। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा था तो आपने अगर नारायणी देवी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 100% आपका बिल्कुल सही होगा ये प्रश्न, है ना। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको बार बार पूछा गया था, आपको ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ना चाहिए। राज प्रशस्ति किस झील के किनारे है। देखिए छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं इन एग्जामों में। तो अगर आपने राजसमंद झील किया है तो आपका बिल्कुल 101% आपका प्रश्न सही है ना। और अगला प्रश्न है, एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। बप्पा रावल ने किया। तो बहुत अच्छा आपका ये आंसर करेक्ट होगा। और जो कि अगला प्रश्न है, सौ टापुओं का द्वीप शहर किसे कहता है। यानी कि 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कई बार, और कई बार 100 टीपों को लगा कर पूछता है। तो अगर आपने बांसवाड़ा किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही करेक्ट होगा। अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान की वाइट सिटी कौन सी है। वाइट सिटी कौन सी है। अगर आपने उदयपुर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। जी हाँ। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। चार हाथों वाले लेखक लोक देवता कौन है। तो अगर आपने कल्लाजी राठौर किया है तो आपका आंसर करेक्ट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जो मृत नदी किसे कहते हैं। मृत नदी किसके नाम जानते हैं। तो ये आंसर आपने गग्गर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 101%, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, लीला टास्क किसकी रचना है। जी हाँ, लीला टास्क किसकी रचना है। अगर आपने कन्हैया लाल सेठिया किया है तो आपका आंसर बिल्कुल 101% सही होगा। जी हाँ। और अगर अगला प्रश्न है, खसगास कहाँ पाई जाती है। जी हाँ, जो खसगासें कहाँ पाई जाती है। अगर आपने ऑप्शनों में से भरतपुर किया है तो आपका आंसर सही होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। 84 खंभों की छतरी अगर आपने बूंदी किया है तो आप बहुत अच्छी बात है, राइट होगा। और जो कि एक प्रश्न है, बाटुड़ा का कुआं कहाँ स्थित है। बाटुड़ा का कुआं कहाँ स्थित है। अगर आपने बाड़मेर किया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आपका प्रश्न होगा, है ना। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बाटुड़ा को हम बहुतों ने किया है, उसमें जैसलमेर किया है। जी हाँ, इस कुआं को जैसलमेर किया है बहुतों ने। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो अगर आपने 52.10% किया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत राइट होगा। कईयों ने 61 पॉइंट कुछ ऐसे किया था तो वो आपका ये गलत होगा। जी हाँ, राइट है आपका 52.10%, जो कि साक्षरता महिला की जो ग्रामीणों से पूछी गई थी, ग्रामीणों से पूछी गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पशुओं का मेला कहाँ लगता है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा अलग से था, लेकिन उसका मेन मतलब टाइटल यही था कि पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो अगर प्रोफेसर नागौर किया तो बहुत अच्छा आपका राइट प्रश्न होगा। जी हाँ। और अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान कहाँ है। तो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान है। अगर आपने इनकी ऑप्शन किया तो बिल्कुल सही होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ की पितृहंता कौन है। पितृहंता कौन था। राम मालदेव को कहते हैं, जो कि मारवाड़ का पितृहंता। अगर आपने किया सही होगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय जल दिवस कब मनाया जाता है। स्थानीय जल दिवस देखिए, जो कि ये थोड़ा हटके दिया है कन्फ्यूजन के लिए, और उसमें ये ऑप्शन भी नहीं था 22 मार्च का। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान वन नीति कब घोषित की गई। जी हाँ, राजस्थान वन नीति कब घोषित की। अगर आपने 2010 किया है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है ना। और देखिए दोस्तों, इसकी बीएसटीसी को लेकर सारी जानकारी आपको टाइम पर मिलती रहेगी, जैसे काउंसलिंग को लेकर या उसका रिजल्ट को लेकर सारी जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और देखिए अगला, सिकवा दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? नारायण पवार ने करवाया। और प्रश्न था, हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और जिसमें पूछा था पटोक हवेली कहाँ है, तो वो भी जैसलमेर में होगी। और दोस्तों हमने इनके सारे प्रश्न बना लिए हैं, जल्दी अपलोड कर देंगे। और तो इस वीडियो में इतना ही, अगली में हम आपको और प्रश्न लेकर आ रहे हैं और उनका सलूशन करके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।